आपने सुना है कि 8 साल की लड़की मरने से पहले कहे कि मैं उस दिन इस दुनिया से चले जाऊंगी और वो सबूत के तौर पर अपनी डायरी में लिख कर जाती है। 8 साल की मासूम छोटी सी बच्ची जब ये सब कुछ करती है तो जो सरकार होती है उसके भी आंखों से आंसू निकल आते हैं कि एक 8 साल की बच्ची इतना कुछ कैसे सह गई और इतना कुछ कैसे वो सभी की नाक के नीचे उसके साथ गलत होता रहा। दोस्तों, इस घटना को जिसके भी कानों में ये घटना पड़ती है, आप लोगों से भी कह रही हूं, तो ये घटना रुला कर जाती है। दुख होता है कि हमारे जो रिश्ते होते हैं वो रिश्ते हम पर ही बोझ बन जाते हैं और शायद एक पल के बाद हमें लगता है कि इन रिश्तों को तोड़कर हम अलग हो जाएं। पति पत्नी जब अलग होते हैं तो वो ये नहीं देखते कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। अब आपको इस बात के और इसकी जानकारी देते हैं कि एक 8 साल की बच्ची को कैसे पता चला कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी और इस दुनिया से दूर चली जाऊंगी। ये कहानी जो लाखों लोगों को रुलाकर जाती है और ये शुरू होती है अमेरिका जहां पर जो बहुत ज्यादा मीडिया पर आ रहा है, जितनी ज्यादा आग अमेरिका में लगी हुई है, सभी को बहुत दुख है और भारी दुख के साथ हमें भी कहना पड़ रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस अमेरिका में एक परिवार रहता है। परिवार में सास है, पति है, पत्नी है और इस पति पत्नी के 3 बच्चे हैं। 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। लड़की का नाम गिजेल होता है। गिजेल बहुत खूबसूरत, ऐसा स्माइली फेस उसका, उसके चेहरे को देखकर जो सामने मुरझाया हुआ व्यक्ति है वो भी खिल उठे। यहाँ पर जिंदगी सामान्य बाहर से देखने में लग रही थी और बहुत अच्छे से जिंदगी चल भी रही थी, लेकिन इन पति पत्नी में बहुत झगड़े होते हैं क्योंकि जो गिजेल के फादर थे, पिता थे, जिनका नाम एडन होता है, एडन थोड़े से दिमागी रूप पर फिरे हुए थे, चटके हुए थे कि मतलब एडन अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं, गिजेल की मां पर, और घर में कभी कभी वो लड़ाई भी बहुत जोर से करते हैं। यहाँ पर एक दादी है, हेलेन दादी का नाम है। हेलेन को भी बहुत ज्यादा मान सम्मान देती है जो गिजेल की माँ होती है। अब यहाँ पर घर में सारी चीजें उलट पुलट चल रही थी। हालांकि वहां पर देखा गया है कि सास ससुर बहू बेटे के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन ये सास यहीं पर रहती है इन्हीं लोगों के साथ। यही सब कुछ चल रहा था। जो गिजेल होती है अपनी दादी से बहुत प्यार करती है और वो हर दिन जो भी उसके साथ पूरे दिन में होता है वो अपनी एक डायरी लिखती है। हमारे भारत में तो आपको किसी बच्चे के पास कोई डायरी नहीं मिलेगी, लेकिन अमेरिका में रहने वाली गिजेल के पास उसकी डायरी थी और जिसमें वो हर खुशी, हर गम, हर दुख को लिखा करती। वो घर की उन लड़ाइयों को भी लिखती है जो लड़ाइयां शायद उन्हें कहीं ना कहीं उस लड़की को परेशान कर रही थी। एक 8 साल की मासूम बहुत दुखी और परेशान हो जाती है। एक तरफ ये दुख था और दूसरी तरफ जो गिजेल की माँ होती है वो कोर्ट में केस डाल देती है। वो अपने पति से अलग होना चाहती है। कई तारीखें लगती हैं। यहाँ पर जब दोनों पति पत्नी का फैसला आता है तो कानून फैसला देता है कि जो गिजेल है वो अपने पिता के साथ रहेगी और जो 2 लड़के हैं वो अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी बिताएंगे। कानून ने ये फैसला ले लिया था, लेकिन बच्चे से किसी ने नहीं पूछा कि आपको कहाँ पर रहना है। गिजेल अपनी दादी से, अपने पिता से बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जब माँ बाप एक दूसरे से दूर होते हैं तो गिजेल इस बात का भी जिक्र अपनी उस डायरी में करती है। डायरी में सब कुछ लिखा जा रहा था। माँ अपने 2 बच्चों को लेकर और बेटी को पुचकारते हुए वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर एक मासूम 8 साल की बच्ची रह जाती है दादी के हाथों में और पिता के हाथों में। अब यहाँ पर जो गिजेल के पिता होते हैं उनका पागलपन और भी ज्यादा बढ़ने लगता है जब उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। पत्नी जब छोड़कर जाती है तो वो घर के सारे सामान को तोड़ देता है, यहाँ तक कि अपनी माँ के ऊपर भी हाथ उठाने की कोशिश करता है और जैसे ही उसे जोर से गुस्सा आता है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। जब गिजेल के पिता को, एडन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहां पर डॉक्टर घोषित करते हैं कि इन्हें लकवा जैसी बीमारी हो चुकी है। इसके बाद आप सभी को पता है कि लकवा जैसी जो बीमारी होती है वो एकदम से नहीं जाती है, वो तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम लेती है। यहाँ पर एडन को घर लाया जाता है। अब गिजेल और जो गिजेल की दादी होती है जिनका नाम हेलेन होता है, अब हेलेन बहुत परेशान हो जाती है इन सभी चीज को देखकर कि एक तो छोटी पोती है जो 8 साल की है और ऊपर से बेटा व्हील चेयर पर आ चुका है क्योंकि उसे तो कुर्सी में बिठाकर इधर उधर घुमाना पड़ता।
अब यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला घर के काम करती है और वो अपनी पोती को अब परेशान करने लगती है। गिजेल की दादी इतना परेशान करती है कि उसे कई कई दिनों तक मारती है, पीटती है, खाने को नहीं देती है, स्कूल भी बंद करा दिया था। उससे कहती है कि तू काम क्यों नहीं करती। 8 साल की बच्ची है, जितना उससे हो पाता है वो उतना काम कर लेती है, लेकिन उससे नहीं हो पाता जो काम वैसे होते हैं घर के। इन्हीं बातों के ऊपर गिजेल की दादी उसे मारती है, पीटती है, सजा भी देती है। उन सभी सजाओं को गिजेल अपनी डायरी में नोट करती है। हर एक आंसू को वो अपनी डायरी में लिख रही थी, बता रही थी कि उसके साथ क्या होता है। एक दिन जो गिजेल होती है, रसोई में कुछ काम कर रही थी किचन में, और उसके हाथ से एक बर्तन छूट जाता है। वो बर्तन फूटने के बाद यहाँ पर उसकी दादी आती है। जिस छड़ी से दादी चलती है उसी छड़ी से गिजेल पर वार किया जाता है। कई बार उसे मारा जाता है, पीटा जाता है और उसका खाना पीना बंद कर दिया जाता है। गिजेल अपनी डायरी को लेकर, और गिजेल को डायरी समेत उस वॉशरूम में बंद कर दिया जाता है, बाथरूम के अंदर, जहां पर लोग गंदगी करते हैं। गिजेल अपनी डायरी में बताती है कि वहां पर उसने करीबन 3 से 4 दिन तक पानी पिया, वो भी वहीं से, जहां पर उस नलके से, जहां पर वो बैठी थी, उस बाथरूम के अंदर, उस गंदगी के अंदर। पिता जो एक ऐसा पिता था कि शायद उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दादी अपने मनमर्जी काम कर रही थी। गिजेल अपनी हर एक बात को उस डायरी में लिखती है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था। गिजेल को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था ये घर, ये परिवार अंदर बंद हो जाता है, कोई भी बाहर नहीं निकलता है, पड़ोसी भी ज्यादा किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन वक्त कहते हैं कि किसी के लिए नहीं थमता। गिजेल को पता चलने लगा था कि शायद इस तरह से मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगी। एक 8 साल की लड़की ने अनुमान लगा लिया था, और वो रोते रोते अपनी डायरी में लिखती है कि मम्मा, मुझे भाइयों के साथ जो टीवी है उसे देखने में बहुत मन लगता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर नहीं हैं। दूसरी गलती आप लोगों को बताएं, एक माँ ने जब उसे पैदा किया था तो उस माँ को अपनी बेटी को देखना चाहिए था, लेकिन वो माँ उस बेटी को देखने तक भी नहीं आती है। अब यहीं पर गिजेल से एक दिन और गलती हो जाती है। वो बाथरूम से जब उसे निकाला जाता है तो वो काफी कमजोर हो जाती है। उससे घर का पोछा लगवाया जाता है 8 साल की बच्ची से, और बहुत सारे काम कराए जाते हैं। यहाँ तक कि गिजेल अब इतनी समझदार हो चुकी थी कि अपने पिता को वॉशरूम में गिजेल ही ले जाया करती, क्योंकि दादी बुजुर्ग होती है, लेकिन दादी बिना डंडे के उस लड़की से बात नहीं करती है। उसके हाथों को बांधकर कई कई दिनों तक उसको बिस्तर के पास छोड़ देती है वो दादी। गिजेल जब अपने लफ्जों को लिखती है तो इनको पढ़कर जो जज साहब भी होते हैं उनकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। यही सब कुछ बता रही थी, लेकिन जब अब की बार गिजेल को बांधकर बिस्तर से डाला गया था तो गिजेल ने पहले ही लिख दिया था कि 3 या 4 दिन में मैं अब इस दुनिया से जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे जो शरीर है उसमें इतनी ताकत नहीं रही है कि ये सब कुछ मैं झेल सकूं। उसने उसी से पहले लिख दिया था कि मैं अब नहीं बचूंगी, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन या 5 दिन, क्योंकि उस लड़की ने खाना नहीं खाया था। यहाँ पर गिजेल को बांधकर पटक दिया जाता है। वो एक एक बूंद के लिए खिसकती है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो पहले बाथरूम में जाकर पानी पिया करती। उस दादी को बिल्कुल भी रहम नहीं आता है, और वो लड़की 3 या 4 दिन के अंदर, करीबन ये 12 जुलाई 2013 की बात होती है, वो दरवाजे तक अपने आप को लाती है, लेकिन यहाँ पर वो लड़की अपना दम तोड़ देती है और इस दुनिया से चली जाती है। डायरी के पन्ने खिड़की से आती हुई हवा से उड़ रहे हैं। बताते हैं कि गिजेल के मुंह में उसी के सॉक्स जो गंदे थे वो ठूस रखे थे। गिजेल के हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे जो 8 साल की थी, और उसके पैर भी बंधे हुए थे। दादी जो बाहर थी और खुद ही वहां पर पुलिस को बुलाती और कहती है कि अब मुझसे जो हो गया वो हो गया। इसके बाद उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब वहां पर ये सारी चीजें कानून के पास जाती हैं, जज साहब के पास जाती हैं, जो वहां पर पुलिस वाले आए थे उन्होंने गिजेल को बड़े सम्मान पूर्वक अपनी गोदी में लिया था और उसे जो सर है उस पर प्यार भी दिया था। जब गिजेल की बॉडी को देखा गया था तो उसकी जो पीठ थी उस पर बहुत गहरे घाव थे। देखने में लग रहा था कि गिजेल को बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। उन घावों में बताते हैं कि कीड़े भी पड़ चुके थे। इतना ज्यादा घाव, आप सोच कर देखिए उस बच्ची का दम कैसे निकला होगा, कैसे वो इस दुनिया से गई होगी। सोचकर भी डर और दुख हो रहा है। इसके बाद ये सारी बातें जब जज साहब के सामने रखी जाती हैं, गिजेल की दादी जो हेलेन होती है और पिता जो एडन होता है, इन दोनों को ही अरेस्ट कर
अब कोर्ट में सामने लाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग इन पर थूकते हैं और कहते हैं कि ऐसे माँ बाप तो ना हो तो ही बेहतर है। यहाँ पर वो माँ अब आंसू ढा रही थी, लेकिन उस वक्त वो कहाँ पर थी जब उसकी बेटी के साथ ये अत्याचार हो रहा था। अरे जब तू 2 बच्चों की परवरिश कर सकती है तो उस बच्ची को भी अपने साथ ले जाती। लेकिन यहाँ पर यही सब कुछ होता है। जज साहब जब ये सारी बातें सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और कहते हैं कि कभी कभी मानव इतना हैवान हो जाता है कि उसकी हैवानियत सुनकर बहुत तकलीफ होती है और दिल में दर्द होता है कि ऐसे भी इंसान हमारे आसपास रहते हैं। बताते हैं दादी पर और पिता पर कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन कानूनी कार्रवाई होने के 3 दिन बाद जो गिजेल के पिता होते हैं उन्हें हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक के कारण ही वो उसी जेल में मर जाते हैं और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। दादी जेल में रहती है, आगे की सजा काट रही है। माँ अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहती है। उस लड़की की डायरी को छपवाया गया और बाकायदा सभी के बीच में बांटा गया ताकि आगे से कोई ऐसी गलती ना करे। लेकिन 8 साल की बच्ची की जो राइटिंग थी, जो लिखावट थी, उसे पढ़कर सभी अपनी आंखों में आंसू ले आते हैं। अमेरिका में एक ऐसा केस था जिसके ऊपर सभी भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं कि एक बच्ची ने क्या कुछ झेला जो उसकी उम्र नहीं थी, उससे ज्यादा उस लड़की ने वहां पर सब कुछ झेला था। दोस्तों, ये सभी को रुला कर जाती है और सभी के दिल में एक चीज तो जगा कर जाती है कि हैवान मत बनो, इंसान बनो। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो किसी का सहारा लो। अगर किसी का सहारा नहीं मिल रहा तो कानून है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, लेकिन किसी के साथ ऐसा अत्याचार मत करो। अगर यही सब कुछ करना है तो बच्चे पैदा मत करो। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी बुजुर्ग महिला, शायद उनकी मानसिक हालत बिगड़ चुकी थी या कुछ भी था, लेकिन उन लोगों ने गिजेल के साथ सही नहीं किया है। गिजेल के पन्नों की आखिरी लाइनें थी कि हर बच्चे को अपनी आजादी का पूरा हक है। अगर मुझे भी कभी दूसरा जन्म या कभी मौका मिला तो मैं खुले आसमान के नीचे तारों की छांव में एक सुंदर सी सांस लूंगी और मुस्कुराते हुए मैं इस पूरे जहां को देखूंगी। उस बच्ची की ये लाइनें बहुत वायरल होती है और बहुत सभी को रुला कर जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर उस बच्ची की ये घटना, उस बच्ची की एक कहानी जो 2013 में अमेरिका में घटी थी, यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन ये बहुत लोगों को सीख देकर जाती है। माँ बाप भले ही अपने कितने भी फैसले ले लें, लेकिन उन्हें अपने फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो आप लोग जब अलग होते हो तो उन बच्चों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अब तक ये चीजें भारत में देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब ये चीजें भारत में भी देखने को मिलती हैं और भारत के भी लोग इन चीजों से परेशान हैं। तो इस पर आप अपनी जो भी राय रखना चाहते हो अपनी राय जरूर रखना, लेकिन अपने बच्चे से इतना प्यार करना कि किसी दूसरे की प्यार की उसको जरूरत ना हो या गिजेल जैसी डायरी किसी को लिखनी ना पड़े। अपने बच्चे के साथ हमेशा ऐसे बनाए रखना, क्योंकि बच्चे जिगर का टुकड़ा होते हैं, वो हमारी जान होते हैं। घटना कहानी समाप्त होती है। अब आप लोगों को उन लोगों के नाम बताती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं और हमें बताते हैं कि हाँ ये सही है या इसमें ऐसा हुआ है। इस घटना पर भी आप लोगों को पूरी इच्छा है, पूरी आज़ादी है। आप अपने कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन बहुत दुख भरी घटना है। कोई माँ या कोई दादी या कोई पिता इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, ये समझ से परे है। पहला नाम है संजय कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका कमेंट बहुत अच्छा होता है। अगस्त्या सपोर्ट, ये हमारे भाई हैं, ये हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं, उनके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। चंद्रभान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम है आपको, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा हमें लगता है। सुनीता यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी बहन है जो शायद हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करती है और बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट। पप्पू सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रमेश पाटिल, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश पाटिल जी। निशा राणा, हिमाचल प्रदेश, निशा राणा हिमाचल प्रदेश से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। आपका कमेंट पहली बार शायद मैंने देखा है और आपका कमेंट मैंने पढ़ा भी था, बहुत अच्छा लगा, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छी आप अपनी राय रखते हैं। राव मोहम्मद पाकिस्तान से, ये जो हमारे भाई हैं हमें पाकिस्तान से देखते हैं, बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तान से कमेंट आया है, पड़ोसी मुल्क है, रिश्ते अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने कमेंट किया और आप हमारी वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छा लगा। सीमा गुप्ता मुंबई से, सीमा गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मुंबई से हो, बहुत सुकून मिला और बहुत अच्छा लगा, आपके कमेंट भी बहुत प्यारे होते हैं। तारक चंद पलवल से हैं,
ये हमारी वीडियो पर बहुत अच्छे और बहुत ही इनके कमेंट जो प्रेरणादायक होते हैं, हमें एहसास कराते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं और कैसा काम कर रहे हैं। तारक चंद जी जो पलवल से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम करते हैं आपको। विनोद कुमार बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। रेणु देवी जी बहुत बहुत धन्यवाद, शायद आप देहरी से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अरब जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंबिका जी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी लोगों के कमेंट बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, क्योंकि आप हमारा परिवार हो और परिवार की हर बात अच्छी होती है। आप सभी का आभार है, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग जो इतना सपोर्ट करते हो, आगे बढ़ने का मौका देते हो और हमारी वीडियो को देखते हो, हमारी वीडियो को शेयर और जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आगे कोई और भी देख सके। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और इस पर आप अपनी राय जरूर रखना कि क्या उस लड़की के साथ जो गिजेल है उसके साथ सही हुआ। एक बच्ची ने जो दर्द झेला, हम नहीं चाहते कि कहीं और कोई बच्ची ऐसा दर्द झेले, तो अपनी बच्चियों पर, अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, उन्हें एक अच्छी जीवन देने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।